बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के लेक्चर नंबर, मध्य भारत के इतिहास के लेक्चर नंबर 56 में मुगल काल का भाग 8 अकबर के साम्राज्य विस्तार पे बात हो रही है। अकबर का भाग 6 और अकबर के साम्राज्य विस्तार की कोडिंग थी माँ आई गौणचित रण में काली मार डाली गुजरे बिहारी बंगाली। और लास्ट लाइन पे चर्चा चल रही थी अपनी काका सिंधी ऊब जाते, काका सिंधी ऊब जाते। ठीक है, तो लास्ट लाइन जो है कोड की काका से हो गया था अपना काबुल हो चुका था। आज बात करनी है अपने को कश्मीर विजय की। तो अकबर का अंतिम अगला अभियान क्या है? कश्मीर विजय। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीरबल इससे संबंधित है 1585 में कश्मीर विजय। तो आज बात करनी है कश्मीर विजय की सबसे पहले। ठीक है, यहां तक हो चुका था अपना काबुल तक। ठीक है, कश्मीर विजय की बात करेंगे, फिर सिंध विजय की बात करेंगे और उड़ीसा विजय की। पुराने लेक्चर में मैंने शायद धोखे से गलतीवश उज्बेकिस्तान बोल दिया है, जो गलत है। ऊ से उड़ीसा और बा से बलूचिस्तान। और फिर अकबर की थोड़ी सी दक्षिण विजय की बात करेंगे आज। ठीक है, तो कश्मीर विजय, कश्मीर का शासक था यूसुफ खां। 1585 में कश्मीर का शासक था यूसुफ खां। अकबर ने इसे अपने दरबार में हाजिर होने के लिए बोला कि तुम बहुत सारे उपहार लेके मेरे दरबार में हाजिर हो। लेकिन यूसुफ खां जो है अकबर के सामने नहीं आया। इसने अपने बेटों को जो है अकबर की सेवा में भेजा, अकबर की सेवा में भेजा। लेकिन यह कभी अकबर के सामने नहीं गया यूसुफ खां, कश्मीर का शासक सुल्तान। तो अकबर इससे बहुत नाराज था। तो फाइनली अकबर ने क्या है, इस पे चढ़ाई कर दी। और बीरबल, ठीक है, बीरबल के साथ जो है वो जौना खां और हकीम अब्दुल फतेह। बीरबल, हकीम अब्दुल फतेह और एक कोई जौना खां के व्यक्ति थे, इन तीनों को भेजा। तो मेनली बीरबल याद रखिए आप तो कश्मीर विजय से। बीरबल, हकीम अब्दुल फतेह और जौना खां को भेजा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कश्मीर की विजय के लिए जब ये पूरी टीम गई अकबर की तरफ से, तो इनका बीच में मुकाबला जो हो गया कबाइलियों से हो गया। इनकी मुठभेड़ हो गई किससे? कबाइली या इसी को बोलते हैं यूसुफजाई जनजाति बहुत फेमस है जम्मू कश्मीर की तरफ। तो इस जनजाति से इनका मुठभेड़ हो गया। और विडंबना यह थी कि इस मुठभेड़ में बीरबल जी मारे गए। अकबर को बहुत बड़ी क्षति हो गई। बीरबल की कहानियां आपने सुनी होंगी। तो बीरबल, जब ये बीच में मुठभेड़ हो गई जाते समय ही, तो बीरबल की मृत्यु हो गई। तो बीरबल की मृत्यु कब कहला जाएगी? 1585 में कश्मीर अभियान के अंतर्गत। फिर बाद में दोबारा अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना बनाकर हकीम अब्दुल फतेह वगैरह को भेजा और यूसुफ खान ने फिर क्या कर दिया दोस्तों? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और कश्मीर किसके हवाले हो गया? मुगलों के हवाले हो गया। सो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, काका के बाद सिंधी। काका के बाद है सिंधी, तो सिंध विजय। नेक्स्ट अकबर का विजय अभियान क्या है? सिंध विजय। और सिंध विजय है दोस्तों 1591 में, 1591 में सिंध विजय। दो लाइनें देख लीजिए। सिंध की तरफ आक्रमण करने वाला पहला शासक अकबर था, यह ध्यान रखना। सिंध ऊपर की तरफ आक्रमण करने वाला पहला शासक था अकबर। बाकी सिंध की तरफ से आक्रमण हम पे होते थे, लेकिन पहला शासक सिंध की तरफ पहला शासक कौन था? अकबर। और सिंध के जरिए एग्जैक्टली अकबर क्या हथियाना चाहता था? तो कांधार, अफगानिस्तान में एक जगह है कांधार। तो सिंध पर विजय के फलस्वरूप अकबर का क्या हथियाना चाहता था? कांधार हथियाना चाहता था। तो आपको फैक्ट क्या याद रखना? है दोस्तों कि सिंध पर पहला शासक था आक्रमण करने वाला अकबर। ठीक है, 1591 में सिंध जीत लिया। इसके बाद 1592 में आती है ना, का हो गया, सिंधी हो गया। अब ऊ मतलब उड़ीसा विजय 1592। ठीक है, 1592 ऊ मतलब उड़ीसा विजय। उड़ीसा विजय है 1592 में।
होता क्या है दोस्तों कि उड़ीसा का शासक कुतुल खां लोहानी, ठीक है, कुतुल खां लोहानी का जो पुत्र होता है निसार खां, उड़ीसा का शासक जो होता है कुतुल खां लोहानी, और कुतुल खां लोहानी का जो पुत्र होता है ये होता है निसार खां। निसार खां ये पुत्र होता है, कुतुल खां लोहानी का पुत्र है निसार खां। ये कुछ विद्रोह करता है अकबर के खिलाफ। तो इस विद्रोह को अकबर की तरफ से कौन दबा देता है? मान सिंह। अकबर की तरफ से कौन सेना लेकर जाता है? मान सिंह। तो मान सिंह जो है विद्रोह दबाता है। बस इतनी सी बात है, निसार खां का विद्रोह दबा देता है वो। ठीक है, तो ये उड़ीसा विजय हो गई। छोटी छोटी है, सन याद रखिए, और शासक वासक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात विजय याद रखिए, है ना, और कोड की पहली लाइन जरूर याद रखिए, माँ आई गांव चित, मालवा, आमेर, गोंडवाना और चित्तौड़। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और गुजरात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 1595 में बलूचिस्तान, लास्ट बिल्कुल अकबर का उत्तरी विजय अभियान का लास्ट है बलूचिस्तान विजय। बलूचिस्तान विजय सन क्या हो जाएगा दोस्तों? 1595। बलूचिस्तान विजय 1595। ठीक है, अकबर की तरफ से मीर मासूम जो है ये बलूचिस्तान के अफगानों को हराता है। तो अकबर की तरफ से कौन होता है जी? मीर मासूम जाता है। मीर मासूम यहां के बलूच अफगानों को हराता है। बलूच अफगानों को हराता है कौन? मीर मासूम। ठीक है, और जो यहां पे मुजफ्फर हुसैन मिर्जा शासक होता है आत्मसमर्पण कर देता है। कांधार में कौन होता है? यहीं से कांधार पे भी अकबर आक्रमण कर देता है। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा। मुजफ्फर हुसैन मिर्जा जो कांधार का शासक होता है, ये कांधार का शासक आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो बलूचिस्तान और कांधार दोनों अकबर के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फाइनली ये बात हो जाती है अकबर के उत्तर विजय अभियानों की। माँ आई गौण चित, रण में काली मार डाली, गुजरे बिहारी बंगाली, काका सिंधी ऊब जाते। चारों लाइनें क्लियर हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अकबर का दक्षिण विजय अभियान। ये पूरा कोड कंप्लीट हो गया, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 से 4 लेक्चर हैं इससे पूरे विजय अभियान पे, इनफैक्ट 5 लेक्चर हैं, ये 6वां है। ठीक है, पहले में अकबर का इंट्रोडक्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां। 6वें में अब देखते हैं अकबर का दक्षिण विजय अभियान। दक्षिण विजय अभियान किसका देख रहे हैं दोस्तों? अकबर का। अकबर के दक्षिण विजय अभियान में 2 अभियान खास तौर पे हैं, खानदेश और अहमदनगर। खानदेश मतलब बुरहानपुर। खानदेश, खान नदी के किनारे बुरहानपुर है, यहां के सारे शासकों ने खान उपाधि लगाई थी, इसलिए खानदेश बोलते हैं। और दूसरा अहमदनगर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो खानदेश में जो है यहां पर अली खां का शासन था। यहां पे खानदेश में शासन किसका था? अली खां। अली खां शासक था, और इसने दोस्तों आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। पहली बात। अहमदनगर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह अहमदनगर पर आक्रमण के लिए अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। किसको भेजा गया? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा गया। और यहां पे शासिका कौन थी अहमदनगर में? चांद बीबी। तो चांद बीबी को हराना मुश्किल काम था, है ना। चांद बीबी काफी शक्तिशाली हो रखी थी, तो चांद बीबी से लड़ाई करी थी अकबर के लोगों ने अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। तो ये अहमदनगर की बात हो गई। ठीक है, अब खानदेश में बेसिकली क्या है? असीरगढ़ का किला है। खानदेश या इसी को बोलेंगे बुरहानपुर, और बुरहानपुर में क्या है? 1601 का आक्रमण है, असीरगढ़ का किला। ध्यान दे लेंगे दोस्तों, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान जो है वो 1601 में असीरगढ़ का किला है। ये प्रश्न आया है। अकबर का 1605 में अकबर की मृत्यु है दोस्तों, और 1601 में अंतिम विजय अभियान है अकबर का
असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में। ठीक है, तो असीरगढ़ के किले को जीत लिया था 1601 में, बुरहानपुर में है। असीरगढ़ में जो है, अब असीरगढ़ के बारे में दो बातें बता देता हूं, दो चार बातें। असीरगढ़ में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर असीरगढ़ में, असीरगढ़ का जो किला है वहां पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जो है इसी में पूजा करता था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा। ठीक है, गुरु द्रोण का महाभारत में पुत्र था, द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा। तो कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पूजा करता था, तो आज भी किंवदंती है कि अश्वत्थामा वहां घूमता है। ठीक है, वहां असीरगढ़ में घूमता है, वो मंदिर के आसपास ही जंगलों में घूमता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसे जो है अमीर खुसरो ने असीरगढ़ के किले को या बुरहानपुर को बाब ए दक्कन या कलोद ए दक्कन, खुसरो ने असीरगढ़ के किले को, असीरगढ़ या बुरहानपुर को बोल लीजिए दोस्तों, असीरगढ़ किले को क्या कहा है? खुसरो ने कहा है बाब ए दक्कन, बाब ए दक्कन, या इसी को बोला गया कलोद ए दक्कन, दक्षिण की कुंजी। बाब ए दक्कन का मतलब क्या है? दक्षिण की कुंजी, दक्षिण की चाबी, दक्षिण की कुंजी, जिससे दक्षिण जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। दक्षिण भारत में जाने का मार्ग क्या है? असीरगढ़ का किला। तो बाब ए दक्कन या कलोद ए दक्कन। ठीक है, तो दक्षिण का द्वार, बाब मतलब द्वार होता है, तो दक्षिण का द्वार, द्वार, या कलोद का मतलब होता है कुंजी, चाबी। तो दक्षिण की तरफ जाने की कुंजी है ना। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर कहां पे है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश है, जैसे ये बुरहानपुर इलाका है नीचे की तरफ। तो यहां से साउथ महाराष्ट्र में चले जाते हैं आप, तो ये दक्षिण में जाने की कुंजी है, बाब ए दक्कन या कलोद ए दक्कन। किसने कहा है? खुसरो ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, असीरगढ़ का किला जो है वो 3 भागों में बटा था। असीरगढ़ का जो पूरा किला है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ऊपरी भाग को बोलते थे, असीरगढ़ के ऊपरी भाग को बोलते थे असीरगढ़, असीरगढ़। मध्य भाग को बोलते थे कमरगढ़, जैसे कि शरीर होता है अपना, और निचले भाग को, असीरगढ़ के किले को निचले भाग को बोलते थे मलयगढ़। सो इन्फॉर्मेशन है, एक ध्यान रख लीजिए। असीरगढ़ का किला 3 भागों में बटा था। असीरगढ़ के किले का ऊपरी भाग कहलाता था असीरगढ़, बीच वाला भाग कमर का जो होता है वो अपना वो कमरगढ़ के हिसाब से, और नीचे वाला भाग जो किले का था वो कहलाता था मलयगढ़। ठीक है, शायद ही कोई पूछे, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, असीरगढ़ का किला मैं बता चुका हूं, आसा नामक अहीर ने बनवाया था। असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? आसा नामक अहीर राजा ने बनवाया था अपनी गाय भेड़ों को रखने के लिए। तो आसा, अहीर, अहीर मतलब ग्वाला, जो गाय भैंस चराते हैं। तो आसा नामक अहीर ने बनवाया था गाय भैंस रखने के लिए। थाउजेंड्स ऑफ गाय भैंस रही होंगी, तो उनको रखने के लिए बनवाया था। ठीक है, अब जिस समय अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण किया, वहां का शासक बहादुर शाह फारूकी, असीरगढ़ पर आक्रमण किया, वहां का शासक था बहादुर शाह फारूकी, मीरन सिंह, मीरन सिंह भी बोलते हैं इसको। बहादुर शाह फारूकी था। अकबर के आक्रमण के समय 1601 में असीरगढ़ का शासक कौन था? बहादुर शाह फारूकी या मीरन सिंह। ठीक है, अब असीरगढ़ का किला भी बिल्कुल बेजोड़ किला है, तोड़ नहीं सकते, जल्दी अंदर घुस नहीं सकते, घुसना मुश्किल है, जैसे ग्वालियर का किला है, कालिंजर का किला है, इसी तरीके से असीरगढ़। काफी समय तक अकबर की सेना असीरगढ़ के किले को घेरे रही, और जब अंदर घुसने में नाकामयाब रही तो असीरगढ़ के किले को अकबर ने जो है सोने की चाबी से खोला। असीरगढ़ के किले को भी अकबर ने सोने की चाबी से खोला। सोने की चाबी से मतलब क्या है कि असीरगढ़ के किले को देखने वाले जो अधिकारी लोग थे, किले की सुरक्षा में जो अधिकारी लोग थे, उनको लालच देकर, अशरफियों का लालच देकर, सोने का लालच देकर, पैसे का लालच देकर उनको अपने में मिला लिया, और असीरगढ़ के किले के अंदर घुसने में कामयाब रहे। भ्रष्टाचार यहां भी चल रहा है।
तो असीरगढ़ के किले को भी अकबर ने किससे खोला है? सोने की चाबी से खोला है। वहां के भ्रष्ट अधिकारियों को अपना रिश्वत और लालच देकर अपने में मिला लिया। ठीक है, सो ये था पूरा अकबर का दक्षिण विजय अभियान। अंतिम अभियान अकबर का कब है? 1601। याद बिल्कुल आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, टॉप ऑफ द माइंड होना चाहिए। 1601 असीरगढ़ अभियान। 2 फैक्ट और हैं। अकबर के समय का पहला विद्रोह जो है वो 1564 में उज्बेकों ने किया। अकबर के समय का पहला विद्रोह किया है। अकबर के समय का पहला विद्रोह 1564 में किसने किया है? उज्बेकों ने। और एक लास्ट फैक्ट है, जो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था इनका 1576 में, उसमें महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां मुस्लिम सरदार लड़े थे। महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां। तो ये जो देश की गंगा जमुनी तहजीब है, ये वाकई में इस देश को बनाने वाले जो हैं, है ना, गंगा जमुनी तहजीब के तहत सब भाई भाई है ना, भाईचारा है। तो महाराणा प्रताप के प्रमुख सरदार जो थे हल्दी घाटी युद्ध में, प्रमुख सरदार जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी महाराणा प्रताप के लिए, वो थे हकीम खां। तो ये 2 इंडिविजुअल फैक्ट और याद रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे अकबर का साम्राज्य विस्तार समाप्त होता है, उत्तर का भी और दक्षिण का भी। उत्तर वाले का पूरा कोड क्या था? माँ आई गौणचित रण में काली मार डाली, गुजरे बिहारी बंगाली और काका सिंधी ऊब जाते। और दक्षिण विजय अभियान में असीरगढ़ का मेनली आपको याद रखना है। अहमदनगर तो ठीक ही है। क्लियर है बात? 1601 में असीरगढ़ का सोने की चाबी से खोला। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अकबर में सलीम का विद्रोह। छोटा सा लेक्चर रहेगा सलीम का विद्रोह, और फिर अकबर की विभिन्न नीतियों की बात करेंगे। अकबर की धार्मिक नीतियों की बात करेंगे, मनसबदारी प्रथा की बात करेंगे, टोडरमल का जो दहसाला बंदोबस्त है उसकी बात करेंगे। सो सारी बातें ये अकबर में अब करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर जरूर पढ़िए। कुछ लेस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं चीजें, लेकिन क्रम पूरा बना रहना चाहिए। ठीक है, क्रम पूरा बना रहना चाहिए। सुंदरता कहीं कम हो सकती है, कहीं उत्साह कम हो, मतलब कहीं इंटरेस्ट कम हो सकता है, लेकिन उत्साह कम नहीं होना चाहिए। लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। जय हिंद दोस्तों।